मैंने हल्द्वानी बार के संविधान को बचाना है और हल्द्वानी बार हमारा सम्मान है। उसके सम्मान में मैं कहीं पर भी किसी से भी हद तक कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, चाहे लोग कुछ भी करें। कि 40 साल बाद ये संविधान संशोधन हुआ, ये इस बार की उपलब्धि है। मुझे एक जानबूझ की साजिश के तहत मौका नहीं दिया गया। शायद मुझे मौका मिल गया होता, हाईकोर्ट में 5 दिन का भी मिल गया होता, फिर मैं इनको दिखाता कि वास्तविक चीज़ क्या होती है, कानून क्या होता है। कोर्ट ने उनकी दोनों जो इंटरिम रिलीफ उन्होंने मांगी थी उस पर अंतरिम आदेश नहीं दिया और उसको निरस्त कर दिया और साथ ही चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 28 तारीख को बार एसोसिएशन के चुनाव होने हैं और ये चुनाव इस बार जो है नए जो संविधान बनाया गया है उसके अनुरूप हो रहे हैं। लेकिन इस बीच राजेंद्र सिंह जी हैं जो अधिवक्ता हैं यहाँ कोर्ट में, और ये हाई कोर्ट गए थे जो नया संविधान है उसके खिलाफ की क्या कहते हैं वो मूल संविधान है उसके अनुरूप चुनाव नहीं हो रहे हैं। इसके चलते वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि हाई कोर्ट में क्या फैसला रहा है और अब वो किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं। जी भैया, मेरा नाम राजेंद्र मेहरा है। मैं पूर्व में 2 बार यहाँ का सचिव रह चुका हूँ और विडम्बना ये थी कि एक तथाकथित अमेंडमेंट जो लाया गया 2019 का, वो बायलॉज के अनुरूप नहीं था। बायलॉज के अनुरूप न होने के कारण जो उस समय की कार्यकारिणी नहीं थी, उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस में इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया या लाभ पाने के लिए ना करवाया हो, क्योंकि वो विधि के अनुसार जो अमेंडमेंट नहीं था। हमारे अमेंडमेंट के लिए हमारे संविधान में 2/3 का होना, उसके 1 महीने के 4D के अंदर संशोधन है। सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत 1 माह के अंतर्गत आपको सोसाइटी में जमा करना पड़ेगा। लेकिन कार्यकारिणी ने अनुचित लाभ पाने के लिए वहाँ पर ऐसा कोई संशोधन नहीं किया। उसके बाद जो सबसे मेन समस्या आई कि कार्यकारिणी ने लॉकडाउन लगने से पूर्व 26 फरवरी को अपना कार्यकाल समाप्त मानते हुए कहा, उसके मेरे पास दस्तावेज मौजूद है, कि हमारा कार्यकाल 1 वर्ष का हो गया, चुनाव करा लिया जाए। उसकी एक चुनावी सभा उन्होंने गलत तरीके से दिखाई। मेरे नज़रों में कभी हल्द्वानी में ऐसी सभा नहीं हुई थी। दस्तावेजों के जो RTI के आधार पर मुझे मिले, उस आधार पर ये है कि इन्होंने हल्द्वानी में चुनाव दिखा दिए। चुनाव दिखाने के बाद जब मैंने वहाँ RTI में मांगा, मैंने देखा कि 26 फरवरी 2020 को हल्द्वानी में कोई ऐसे इलेक्शन हुए नहीं। तो जानकारी में जैसी आई तो मैंने इसकी शिकायत जो है सोसाइटी में की। सोसाइटी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए निर्देशित किया इनको कि आप चुनाव कराएं, आपने उल्लंघन कर रखा। उसके बाद कोविड आ गया था, क्योंकि उत्तराखंड में सारी बारों में लगभग चुनाव हुए थे। जो हल्द्वानी बार एसोसिएशन का था, जो चुनाव के संबंध में मुझे जब मैं चुनाव अधिकारी के पास गया तो मुझे शक हुआ, कुछ स्रोतों से मिला कि जो है चुनाव विधान के अनुसार न कराकर एक प्रपोजल अमेंडमेंट होता है जो लाया जाता है, उससे कराने की कोशिश की जा रही है। तो मैंने त्वरित इसकी जानकारी सूचना अधिकार में मांगा कि RTI के अधीन सोसाइटी से मांगा कि हल्द्वानी बार एसोसिएशन के चुनाव कौन से संविधान से होंगे और उसकी बायलॉज दी जाए। तो बायलॉज की कॉपी मुझे जो है वहाँ से मिली। उस बायलॉज में जो स्पष्ट लिखा है, बायलॉज की कॉपी मेरे सामने है, उस बायलॉज में लिखा है कि जो इलेक्शन होंगे वो इलेक्शन होंगे पुराने बायलॉज के आधार पर। उसकी कॉपी जो है ये बायलॉज के अकॉर्डिंग जो है इलेक्शन हल्द्वानी बार के होंगे। उसकी कॉपी मैंने लगाकर उसके बाद एक प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज जो पूर्व में भी साक्षी मेरे को दिए गए थे पत्रावली में लगा के मैं चुनाव अधिकारी के पास गया। चुनाव अधिकारी को मैंने इसकी जानकारी दी। जब उसके बाद भी जब मैंने नॉमिनेशन किया, नॉमिनेशन करते समय मुझे जानकारी में आया कि नामांकन ये 20 साल का कर रहे हैं, तो उससे पूर्व ही मुझे तब आभास हुआ ये ऐसा करेंगे। मैं इसकी कंप्लेंट जो है सोसाइटी में कराया। सोसाइटी यहाँ पर आई, उसने एक लेटर से इनको जारी किया कि आप हल्द्वानी बार एसोसिएशन के चुनाव जो है संविधान से करवाएं। और उसकी जानकारी मिलने के बाद भी जो चुनाव संविधान के अकॉर्डिंग नहीं हुए, तब मुझे पूर्व आभास था कि ये लोग मेरे प्रति कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि पिछले साल के चुनाव में भी इन लोगों ने, मेरा दोस्त जो जीता था 2 वोटों से रात को जीता था, रविंद्र बिष्ट जीता था, उसके बाद रात को जीता, अखबारों में प्रकाशन हुआ, दूसरे दिन देखा कि इन्होंने जो है बिना हमारे अनुपस्थिति में उसको हरा दिया। तो मेरे से व्यक्तिगत रूप से एक ईमानदारी का मेरा परिचय होने के कारण जो है अपने कार्यकाल में मैंने इस बार के लिए 31 लाख रुपए के आसपास धनराशि जमा की थी। कुछ लोगों की दुकानें, कुछ के मठ खत्म हो रहे थे, क्योंकि कुछ लोगों चाहते थे कि हल्द्वानी बार एसोसिएशन हमारे हाथ की कठपुतली बने रहे। मेरे आने से उनको बड़ी दिक्कतें होने लग गई थी। इसी दिक्कतों को देखते हुए फिर मैंने इसकी सूचना जो है आपको सोसाइटी को दी। सोसाइटी ने मुझे कहा, नहीं जी, इलेक्शन आप हमारे संविधान से गवर्न होते हैं, संविधान के अनुसार ही चुनाव होंगे, अगर किसी भी प्रकार से संविधान से छेड़खानी करेंगे तो हम खत्म। जब मुझे लगा कि ये हमारा संविधान नहीं मान रहे, मूल संविधान जिससे हम गवर्न होते हैं वो नहीं मान रहे, मुझे हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट में गया मैं, हाईकोर्ट में हमारी बातें सुनी गई।
सुनने के बाद कि जैसे कि विदित है, कोई भी चुनाव अगर होता है, अगर क्रियान्वित हो जाता है तो इसमें इलेक्शन पिटीशन उतना फिर महत्व नहीं करती, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया लगातार है। हाईकोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाईकोर्ट ने मेरा जो है एक स्वीकार करते हुए उसमें काउंटर मंगा रखा है। अब देखते हैं, मेरा कानूनी लड़ाई है आगे। इस संबंध में मैं सोसाइटी में भी जाऊंगा, आगे कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि एक मुझे इसमें जो है अपने जो मेरा चुनाव नामांकन खारिज किया गया, उसके लिए मुझे पास समय नहीं था, समय नहीं दिया गया। प्लान के तहत ये किया गया, एक प्री प्लान बनाया गया था क्योंकि ताकि हाईकोर्ट न जा सके। 25 तारीख को मेरा 2 बजे नामांकन खारिज किया गया। 25 को अगर मैं हाईकोर्ट में नामांकन के विरुद्ध जाता तो मैंने पहले मुझे डालने का, मेरा हाईकोर्ट में डालने का एक औचित्य था। अगर लीगली मुझे 25 के बाद जाना चाहिए था, क्योंकि मेरा नामांकन जब खारिज हुआ तब जाना चाहिए था। लेकिन मुझे पता था कि मैं वहाँ करता हूँ। 25 को जैसे ही इलेक्शन मेरा खारिज हुआ, 26 से कोर्ट बंद है, 26 को हाईकोर्ट बंद है, 27 को हाईकोर्ट बंद है, 28 को हाईकोर्ट बंद है, और तब तक यहाँ चुनाव हो गए। इसलिए मैंने डाला, कोर्ट ने काउंटर मांग रखा, देखते हैं बाकी क्या होगा। मेरी लड़ाई आगे है, जो भी है। मैंने हल्द्वानी बार के संविधान को बचाना है, और हल्द्वानी बार हमारा सम्मान है, उसके सम्मान में मैं कहीं पर भी किसी से भी हद तक कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, चाहे लोग कुछ भी करें। मेरा संविधान बचाना, अधिवक्ताओं को हितों को बचाना, और अधिवक्ताओं के हितों के लड़ने के लिए मैं हमेशा आगे रहूँगा। चाहे उत्तराखंड के कोई भी बाहर इस प्रकार का कृति करेगी, उसको मैं कहीं पर किसी भी प्रकार का करने नहीं दूंगा, क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं। हम नहीं करेंगे तो हम लोग हमसे कौन सा विश्वास करेंगे? कहेंगे ये कानूनी लोगों के कानून नहीं मानने। अगर हम ही कानून नहीं मानेंगे तो दूसरे से क्या अपेक्षा करेंगे? इसलिए मेरा ये सजेशन है कि इस प्रकार का कृति कोई भी बार एसोसिएशन न करे कि जिससे अधिवक्ताओं का हित प्रभावित होता है। और क्योंकि मुझे एक जानबूझ के साजिश के तहत मौका नहीं दिया गया, शायद मुझे मौका मिल गया होता, हाईकोर्ट में 5 दिन का भी मिल गया होता, फिर मैं इनको दिखाता कि वास्तविक चीज़ क्या होती है, कानून क्या होता है। बार एसोसिएशन के चुनाव में इस बार संशोधन भी हुआ था, और आपके ही कार्यकाल में हुआ था, तो उसके चलते भी आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि इस बार चुनाव में उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ परेशानी या कुछ किसी तरह का विरोध सामने आया है? बार एसोसिएशन हल्द्वानी का जो संविधान था, बायलॉज जो था, वो काफ़ी पुराना था। जिस समय ये बायलॉज बना 1977 में, उस समय सदस्य संख्या लगभग 50 थी। तो उस दृष्टिगत इतने सालों में संख्या बहुत बढ़ गई, लगभग 900 से ज़्यादा, 1000 के आसपास अधिवक्ता संख्या बढ़ गई। तो अधिवक्ताओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए एक मांग आई कि बहुत कई फाइनेंशियल चीज़ें भी होती हैं जिनको बढ़ाना होता है, घटाना होता है। तो उसको लेकर के संविधान संशोधन की मांग थी हमारे सदस्यों की। तो पूरे विधिवत तरीके से उसे 3 मीटिंगों में बहुमत के साथ उस संविधान संशोधन को हमने पारित किया, और जिसके अनुसार जो अध्यक्ष पद पे पहले चुनाव लड़ते थे तो 10 साल की उसकी आर्हता होती थी। तो वर्तमान में जो अब अध्यक्ष पद पे लड़ते हैं उसकी आर्हता 20 साल हो गई। सचिव पद पे जो चुनाव लड़ते थे उनकी आर्हता 5 साल होती थी, जो अब 12 साल हो गई। उपाध्यक्ष में भी 5 साल थी, जो अब इस समय 15 साल का उपाध्यक्ष होना चाहिए। इसी तरीके से महिलाओं के लिए एक पद उपाध्यक्ष का बनाया गया, महिला उपाध्यक्ष का। इसी तरीके से जॉइंट सेक्रेटरी का पद था, तो उसमें एक जॉइंट सेक्रेटरी प्रेस का पद एडिट किया गया। इसी तरीके से 3 सदस्यों के पोस्ट थे, तो उन सदस्यों को 5 किया गया, जिसमें एक महिला रिजर्व की गई। तो ये सारे संशोधन बहुमत के साथ कराए गए, और इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। सदन ने पास किया, सारे सदन की इच्छा से हुआ। हाँ, किसी सदस्य को जब दिक्कत हुई तो उन्होंने उसको ऑब्जेक्शन किया, और जब ये चुनाव हुए तो उन्होंने कहा कि भाई पुराने संविधान के हिसाब से ये चुनाव होने चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इस संशोधन को रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के लिए भेज दिया था। इंटीमेशन करना अनिवार्य होता है। वहाँ पे पोर्टल की खराबी की वजह से या अन्य खराबी की वजह से वो अन्य किसी भी कारण से वो रजिस्टर नहीं हुए थे। तो उनकी आपत्ति थी कि भाई जब रजिस्टर नहीं हुआ है रजिस्ट्रार के यहाँ, तो आप चुनाव कैसे करा रहे हैं? तो इस आपत्ति को लेकर वो न्यायालय में गए, और उन्होंने कहा कि 1977 के पुराने विधान के हिसाब से चुनाव हो, क्योंकि ये संविधान रजिस्टर नहीं हुआ है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुझे प्रतिभाग करने का मौका मिले। राजन सिंह मेहरा हैं, वो पूर्व में सचिव भी रहे। तो कोर्ट ने उनकी दोनों जो इंटरिम रिलीफ उन्होंने मांगी थी उस पर अंतरिम आदेश नहीं दिया और उसको निरस्त कर दिया, और साथ ही चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। और चुनाव नए संविधान के हिसाब से हो रहे हैं, और जो सदस्यों की जनभावना के अनुरूप जो सदस्यों ने इस संविधान को बदला था उसी के अनुरूप ये चुनाव हो रहे हैं। बाकी आपत्ति का कोई इसमें सवाल नहीं, उसका निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय ने कर दिया है। मतलब फाइनली अब जो नया संविधान जो आपकी कार्य समिति ने बनाया था उसके अनुरूप ही हो रहा है? बिल्कुल, चुनाव उसी के अनुरूप हो रहे हैं, आज जन भावना के अनुरूप हो रहे हैं, क्योंकि ये तो यहाँ के अधिवक्ताओं ने पूर्ण बहुमत के साथ, और सबसे बड़ी बात यह है कि 40 साल बाद
बाद ये संविधान संशोधन हुआ, ये इस बार की उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम यहाँ वकील बनने आते हैं। जिस तरह से कोई अस्पताल बिल्डिंग से नहीं होता, डॉक्टर से होता है, उसी तरीके से ये जो समाज है, अधिवक्ता के जो सीनियर लोग हैं अधिवक्ता समाज में, वो लोग बार के उच्च पदों पे बैठे। और बाकी 3 साल की प्रैक्टिस वाला भी 5 पद ऐसे हैं जो 3 साल की प्रैक्टिस वाले लड़ सकते हैं मेंबर में। तो सभी लोगों को इसमें समाहित किया गया है। 3 साल की प्रैक्टिस वाला भी लड़ सकता है अधिवक्ता, 5 साल की प्रैक्टिस वाले भी 3 पद हैं, 7 साल की प्रैक्टिस वाले 2 पद हैं। इसी तरीके से महिला उपाध्यक्ष के लिए 10 साल की प्रैक्टिस है। इसी तरीके से सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, तो 12 साल की प्रैक्टिस में सेक्रेटरी, 15 साल की प्रैक्टिस में उपाध्यक्ष, 20 साल की प्रैक्टिस में अध्यक्ष। तो सभी को समाहित करके और एक सम्मान जो सीनियर का होना चाहिए, अध्यक्ष सीनियर होना चाहिए, इसका पूरा ख्याल रखा गया है ताकि वकालत जिंदा रहे। क्योंकि गुरु नहीं होगा तो शिष्य कहाँ से गुरु बनेंगे। तो वकालत को जिंदा रखने के लिए सारी जनभावनाओं के अनुरूप सारी अधिवक्ताओं के जन समर्थन से इसको पूर्ण बहुमत के साथ पास कराया गया और उसी आधार पर चुनाव भी हो रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ वर्तमान अध्यक्ष गोविंद सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से नया जो संविधान इनकी कार्यकारी से गठित हुआ था उसको बनाया गया था और उसके अनुरूप ही इस बार का चुनाव हो रहा है। और चुनाव को लेकर के सभी में काफ़ी उत्साह है और 700 से ज़्यादा अधिवक्ता इसमें जो है प्रतिभाग करने वाले हैं और 28 तारीख को ये चुनाव संपन्न होगा। उसी दिन इसकी मतगणना होगी। लगातार हम आपको बार एसोसिएशन से जुड़ी खबरें आपको दिखाते रहेंगे, आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए JJN न्यूज़।